ज़्यादातर लोग ना शुरुआत करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी एनर्जी रहती है उसके पास, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, मगर वो धीरे धीरे करना अपना काम करना बंद कर देते हैं और सफलता हासिल नहीं कर पाते। इस टॉपिक में हम लोग यही बात करने वाले हैं, क्यों अधिकतर लोग ज़्यादातर लोग सफलता हासिल नहीं कर पाते और वो पहले ही कहीं पे रुक जाते हैं। इसके पीछे मैंने बहुत स्टडी की है और मैं 8 टॉपिक इसके रीज़न लाया हूँ। जो इसका रीज़न होता है कि लोग रुक जाते हैं, सफलता हासिल नहीं कर पाते। ये 8 पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक एक करके, मैं अभी नोट डाउन किया हूँ। तो जो पहला रीज़न है ना, वो है एक्साइटमेंट ट्रैप। द एक्साइटमेंट ट्रैप में क्या होता है ना, जब कोई आदमी आता है, जब वो शुरुआत करना चाहता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। वो कोई मोटिवेटेड वीडियो देख सकता है या वैसा कुछ उसने देखा, उसने सुना, जिससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और फिर वो काम करना चालू किया। फिर मगर कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि उसका एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया, क्योंकि जो वो मोटिवेशन था ना, वो टेम्पोरेरी मोटिवेशन था और टेम्पोरेरी मोटिवेशन ज़्यादा दिन नहीं टिकता। तो आप शुरुआत करो, जैसे आप मान लेते हैं यूट्यूब चैनल ही आपने शुरुआत किया, आपने किसी से मोटिवेटेड होकर आपने यूट्यूब चैनल शुरुआत किया, आपने शुरू में कुछ वीडियो डाले एक्साइटमेंट में, फिर जब वो वीडियोज़ में व्यू नहीं आ रहे हैं, वो वीडियो रन नहीं कर रहा है ना, तो आप डिमोटिवेटेड हो गए और आपका सारा मोटिवेशन ख़त्म हो गया, आपका एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया। फिर आप रुक जाएंगे, आपको असफलता नहीं मिली, आप क्या हुए, रुक गए, इसलिए आप सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप अपना काम करना बंद कर दिए, आप अगला वीडियो डालना बंद कर दिए। इस तरह से हर एक फील्ड में ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, फिर हम लोग वो काम को करना बंद कर देते हैं, हम लोग कहीं पे रुक जाते हैं। जो दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि द पेन ऑफ नो रिजल्ट्स। द पेन ऑफ नो रिजल्ट्स, द पेन ऑफ नो रिजल्ट्स में क्या है कि जैसे हम लोग काम करते रहते हैं, बहुत टाइम कुछ काम किए, फिर हम लोग को उसमें सफलता नहीं मिल रही है और हम लोग सोच रहे हैं कि अब इसमें कोई सफलता ही नहीं मिलती, इसमें कोई रिजल्ट ही नहीं है। जैसे यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ और मोनेटाइज ही नहीं हुआ, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है किसी का, तो वो सोचेगा कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है। कोई बिजनेस में लगा हुआ है, काम कर रहा है, मगर सेल्स नहीं हो रही है। आप इस तरह से जब आपको लगेगा ना, तो आपको लगेगा कि यार इसमें कोई सफलता ही नहीं, कोई रिजल्ट ही नहीं है, तो आदमी सोचता है कि अब और नहीं हो पाएगा मेरे को इससे। मगर जब उसको समझेगा, जैसे एक किसान क्या करता है ना, वो बीज लेता है, वो ज़मीन के अंदर डालता है और बीज धीरे धीरे एक पौधा बनता है, एक फसल बनता है। मगर जब वो किसान सोचेगा मैंने बीज डाल दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो वो कभी सफल किसान नहीं बन सकता, कभी वो फसल नहीं काट सकता। अगर वो पहले ही सोचे कि जैसे मैंने बीज डाला वैसे ही मुझे सफलता मिल जाए, तो ये नहीं होता है, आपको समय देना पड़ता है। इसलिए आपको उसके बारे में जो रिज़ल्ट है ना, वो रिज़ल्ट बन रहा है, आपको विजिबल नहीं है। वो सीड है ना, वो जो बीज है ना, वो ज़मीन के अंदर अपना काम चालू कर दिया है, मगर आपको नहीं दिख रहा है। तो आपको यही समझना पड़ेगा कि ज़मीन के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, ग्राउंड में कुछ हो रहा है, अंदर कुछ बन रहा है रिजल्ट, मगर वो विजिबल एक बार में होगा, मगर आपका रिजल्ट ना रेडी हो रहा है। हर एक दिन के साथ कुछ ना कुछ रिजल्ट आपका बन रहा है, तो आपको वो समझना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा है वो है लैक ऑफ क्लैरिटी। लोगों के पास ना क्लैरिटी नहीं रहती कि आखिरकार मतलब मुझे हासिल क्या करना है। मतलब वो एक्साइटेड में किसी को देख कर हासिल किए, जिसके पास एक पर्पस था कि हाँ मुझे ये हासिल करना है, मगर जैसे आप कुछ स्टार्ट किए, मगर आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि हाँ मुझे इसके बाद क्या करना है, मुझे इसके बाद क्या करना है। ठीक है, मैं ये काम चालू कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे और क्या करना है। आपके पास जब विज़न, आपका मिशन अगर आपके पास नहीं रहेगा ना, तो आपकी क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं रहेगी, आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये काम करने में कितना समय लगता है, आपको पता नहीं है ना, तो आप शुरू में ही निराश हो जाओगे। तो आपको ज़रूरी है आपके पास क्लैरिटी होना। इसके बाद जो चौथी चीज़ है, जो रीज़न है, वो है फियर ऑफ जजमेंट। जो अधिकतर लोग होते हैं ना, वो आसपास के लोगों से, सोसाइटी से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने जो भी लोग हैं ना, उससे जजमेंट से डर जाते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इसमें सफलता नहीं मिल रही है, मुझे टाइम लग रहा है, तो लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, और इस तरह से ना वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको बंद करो, दूसरा कुछ काम करते हैं, दूसरा कुछ करते हैं। इसलिए वो रुक जाते हैं और सफलता मिलने तक का इंतज़ार नहीं करते, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते।
जब इस अपने डर को ना आप दूर कर दोगे, जब हटा दोगे, जब मिटा दोगे ना, तब देखना सफलता आपके पास जरूर आएगी। आप हारे नहीं हो, आप बस रुक गए हो। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप रुको नहीं, आगे बढ़ो, क्योंकि रुकना सबसे बड़ा गुनाह है। आपको रुकना नहीं है, आप सफल हो सकते हो, सफलता आपके कदम चूम सकती है, बस आप रुको नहीं। इसके बाद जो अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो है कंपैरिजन। लोग ना कंपैरिजन करते रहते हैं, मतलब लोग एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। जैसे हमने आज कुछ शुरू किया और हम सोचेंगे कि हम जो पहले से 10 साल पहले से जो काम कर रहा है उससे हम लोग compete कर ले, तो ये नहीं हो सकता। आप जो 10 साल से वो काम कर रहा है, 10 साल से वो काम कर रहा है, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपसे, तो आप उससे compete तुरंत नहीं कर सकते, आपको समय लगेगा। तो आपको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय के साथ आपको खुद को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मगर लोग क्या करते हैं ना, लोग अपने डे 1 को किसी के डे 1000 से कंपेयर करते हैं और इसलिए वो ज़्यादा निराश हो जाते हैं, ज़्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आपको यही समझना पड़ेगा कि आपका जो डे 1 है और किसी का डे 1000 डिफरेंट है, आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो 25 साल में जो कमाई कर रहे हैं उसको कंपेयर करेंगे किसी 50 साल के इंसान के साथ, कि मेरा जो बॉस है, मेरे कंपनी का ये इंसान है, वो 50 साल के एज में इतना पैसा कमा रहा है, मैं तो इतना ही कमा रहा हूँ, मैं तो काम वही करता हूँ, ऐसा सोचेंगे। मगर ये कंपैरिजन जेन्युइन नहीं है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा समय के साथ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझना चाहिए, आपको कंपैरिजन करना बंद करना पड़ेगा। जब आप कंपैरिजन करते हैं आप निराश हो जाओगे और आप रुक जाओगे, और आपको यही नहीं करना है। इसके बाद जो अगला है ना वो है द डिप। द डिप में क्या है, मतलब सेथ गोडिन की अनुसार से ना, हर एक जो इंसान है ना, वो जब भी कई लाइफ में आगे बढ़ता है या जब भी कुछ टाइम आता है, तो उसका एक ऐसा टाइम भी आता है ना जब वो बहुत ज़्यादा अपने डाउनफॉल पे होता है, अपने एकदम मतलब लो लेवल पे होता है। जैसे हमारा जो एक डिप होता है ना, मतलब एक खाई जैसा होता है जिसमें बहुत नीचा एक लेवल होता है, जिसमें आप सबसे नीचा वो हो सकता है। तो आपका एक कैरियर का एक ऐसा टाइम भी आ सकता है, या आपके जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक ऐसा टाइम हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डाउन में हो अभी। तो हर एक डाउन के बाद ना एक अपहिल आता है, तो आपको उसका इंतजार करना चाहिए, आपको वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, आपको और मेहनत करना चाहिए। और आपको दिमाग में सोचना चाहिए कि ये डाउन चल रहा है मेरा, तो डाउन के बाद ना एक अप भी आएगा, ठीक है, मैं ऊपर भी जाऊँगा। ये डाउन है तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ दिन बाद ऊपर जाने वाला हूँ, तो मेरा कुछ अच्छा होने वाला है ज़िंदगी में, कुछ अच्छा होने वाला। जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे असफलता अभी मिली है, मगर मैं इसको करते रहूँगा ना तो मैं सफल हो जाऊँगा। ये जब आप समझोगे ना तब आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। कोई भी असफलता, कोई भी जो आपका डिप है ना, उसके बाद एक अप भी आता है, तो उसके लिए आप काम करो, उसके लिए मोटिवेटेड होके काम करते रहो, अपने आप को बोलो कि हाँ मैं अभी आगे बढ़ने वाला हूँ। इसके बाद जो अगला है ना वो है इम्पेशेंस। जो लोग हैं ना अधिकतर वो लोग इम्पेशेंट होते हैं, मतलब उनके पास पेशेंस नहीं होता। वो सोचते हैं कि मुझे 1 साल में ये चाहिए। जैसे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा बहुत सारे लोग लगाते हैं और बोलते हैं कि यार मेरे को तो बेनिफिट ही नहीं हुआ, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, सारा पैसा तो बर्बाद हो गया, इससे अच्छा मैं एफडी कर देता। तो मैं बोलता हूँ उसको कि 1 साल में ना कुछ नहीं होता, आपको पेशेंस चाहिए। आप 10 साल रुको ना, देखना प्रॉफिट नहीं होता तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो इसलिए जब आप पेशेंस रखोगे और समय दोगे ना तो आप चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। आप पेशेंस रखना चालू करो, कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं ना वो कोशिश करते हैं मगर कोशिश करने और कुछ टाइम बाद रुक जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि एक और ट्राई करने से शायद वो सफल हो सकते थे, एक और बार मेहनत करने से ना वो कामयाब हो सकते थे, मगर उन्होंने वहीं पे रुकने का निर्णय लिया और वो आगे कभी सफल नहीं हो पाए। तो आपको ना रुकना नहीं है, आपको जब तक आप सफल ना हो जाए ना तब तक आपको लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, मेहनत करते रहना, तभी आपको सफलता मिलेगी। एक कहानी मुझे ध्यान है, मैंने कहीं पे सुना था कि एक ऐसा डांसर था ना जो डांस करता था तो बारिश होने लग जाती थी, तो उसकी बहुत डिमांड होती थी कि हाँ वो डांस करेगा और बारिश हो जाएगी।
तो वैसे ही एक जगह पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ था, तो वो डांस करने लग गया। फिर अचानक से एक दिन बारिश हो गई और सब लोग उसकी बहुत तारीफ की है। किसी ने एक ने पूछा क्या रीज़न है कि आपके नृत्य करने से बरसात हो जाती है, क्या इसके पीछे असल में कारण क्या है? तो उस जो नृत्य करने वाले डांसर था उसने बताया कि इसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है। इसलिए बारिश नहीं होती क्योंकि मैं डांस करता हूँ, बल्कि इस रीज़न से होती है ना क्योंकि मैं तब तक डांस करता हूँ जब तक बारिश ना हो जाए। अगर वो बारिश 1 महीने में होगी तो मैं 1 महीने तक डांस करूँगा। अगर बारिश 1 साल में होगी ना तो मैं 1 साल तक डांस करूँगा। तो जब तक वो बारिश ना हो जाए तब तक मैं डांस करते रहता हूँ। लोग सोचते हैं मेरे डांस करने के कारण बारिश हुई है, मगर बारिश होने वाली थी एक समय में, तब तक मैं डांस करता रहा, तब बारिश हो गई। तो वही है ना, सफलता भी आपको हासिल हो जाएगी। आप सफल जब तक ना हो जाए ना तब तक काम करते रहो, मेहनत करते रहो और लगे रहो। फिर देखना सफलता भी हासिल होगी। आप बस लगे रहो, बस रुकना नहीं है आपको। जब आप रुक जाओगे ना तब आप सफलता से दूर हो जाओगे, मगर आप जब रुकोगे नहीं तब तक हमेशा सफलता की पॉसिबिलिटीज बनी रहेगी। तो आप इसको सोचो कैसे आप इसमें लगे रह सकते हो, कैसे आपको रुकना नहीं है। इसके बाद जो आखिरी जो पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ वो सर्कल ऑफ कंफर्ट। अधिकतर लोग ना सर्कल ऑफ कंफर्ट में, कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ आराम से चल रहा है, क्या टेंशन लेना है, बहुत अच्छे से चल रहा है, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, इसमें ज़्यादा कुछ मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, EMI भर रहे हैं, जो चल रहा है चलने दो, इस तरह से। मगर जब आप कंफर्ट जोन के इस दायरे से बाहर निकलोगे ना, आप जब थोड़े अपने आप को डिसकंफर्टेबल बनाओगे, बहुत कुछ अलग अलग काम करोगे, तब आप ना सफलता हासिल कर सकते हो। मगर लोग यही गलती करते हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा कंफर्ट चला जा रहा है और मैं कब तक इतना मेहनत करूंगा, कब तक मैं ये सब काम करूंगा, अब मैं इसको बंद कर देता हूं, अब कुछ और करना चालू करता हूं जिसमें मुझे कंफर्ट महसूस हो, जिसमें मैं कंफर्टेबल हो जाऊं। और ऐसा होता है ना, वो इसी चक्कर में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। वो अपने कुछ क्षण भर के कंफर्ट के कारण ना, वो अपने जो उनका सपना था उसको वो छोड़ देते हैं, उस सपने से दूर हो जाते हैं और सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मैंने 8 पॉइंट्स बताएं जो आप रीज़न है अधिकतर लोगों के असफल रह जाने के कारण, अधिकतर लोगों के सफल ना हो जाने का रीज़न है, जो इसके कारण लोग अधिकतर रुक जाते हैं। अगर आप अपने लाइफ में रुकना नहीं चाहते और आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो इन सब पॉइंट्स पे अमल कीजिए और ज़िंदगी में ऐसा कुछ कीजिए ना जो इसके लिए आप प्राउड फील कर सके, और कहीं रास्ते में रुक जाना वैसा नहीं है। तो आप रुकना बंद कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, तो आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी आप कामयाब होना चाहते हैं, आप कामयाबी की तरफ आगे कदम बढ़ाते रहिए। रोज़ थोड़ी मेहनत कीजिए, रोज़ एक कदम बढ़ाइए और धीरे धीरे देखिएगा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपकी लाइफ में आएगा और सफलता ना हासिल होगी ही, और बहुत ज़्यादा होगी। जितना आपने सोची नहीं होगी ना उससे ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड मिलेगा और आपको सब कुछ मिलेगा लाइफ में। बस आप लगे रहो, बस करते रहो मेहनत, और बस लाइफ में रुको नहीं, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद आप सबका मेरे चैनल पे बने रहने के लिए और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी वीडियोस के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।